नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवंबर 2020 के लिए मिथुन लगन का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपका जो लगन है उस पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं। उसी प्रकार आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपके जो पैसे के मामलात है वो किस प्रकार के होंगे, फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार का होगा, घर का माहौल किस प्रकार का होगा, आपकी जो संतान सुख है उसके बारे में, आपको संतान सुख किस प्रकार से मिल सकता है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप किस प्रकार की होगी, अगर आप किसी के प्रेम में हो या फिर प्यार में हो तो फिर वहाँ पर बात किस प्रकार से चल सकती है। उसी प्रकार आपका करियर किस प्रकार से चलेगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर लगन से लेकर मतलब मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हर जो लगन है उनके नवंबर 2020 का जो राशिफल है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं मिथुन लगन का नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले इस महीने में आने वाली जो दीपावली का उत्सव है उसके लिए हमारा जो परिवार है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस परिवार की तरफ से ढेरों ढेरों आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो लगन का जो स्वामी है बुध, वह आपके पंचम भाव में है। वह करीबन अभी तक वक्री चल रहा था, लेकिन दिनांक 4 तारीख के बाद यह जो बुध है वह मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी क्योंकि आपका जो षष्ठश है मंगल वह भी वक्री था। तो आपने ये नोट किया होगा कि पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने से आपकी जो मतलब स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। और भी कई जो मिथुन लगन के जो व्यक्ति है, अगर उनके कुंडली में ऐसी कोई बात है जो कि उनके स्वास्थ्य के बारे में इतने अच्छी नहीं है उनके कुंडली में, तो उनके लिए ये जो पास्ट जो गए हुए करीबन 1 से 1.5 महीने है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल गए रहेंगे। लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो बुध है, जैसे मैंने अभी कहा, वो मार्गस्थ होने जा रहा है 4 तारीख के बाद। उसी प्रकार जो मंगल है वो भी आपके दशम भाव में मार्गस्थ होने जा रहा है 14 तारीख के बाद। तो इस महीने के करीबन 5 से 6 तारीख के बाद आपके जो स्वास्थ्य के बारे में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएंगे। तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो स्वास्थ्य होगा धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। होता क्या है कि आपका जो लगन है वो उसमें स्टेरिडीनेस थोड़ा कम है, मजबूत नहीं है, मतलब स्वास्थ्य वर्तक नहीं, छोटी मोटी बातों को लेकर आप जल्दी से हिल जाते हो, तो वही बात है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना। जैसे कि मैंने अभी कहा कि करीबन 6-7 तारीख के बाद आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, आपके आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आर्थिक स्तर के संदर्भ में भी काफ़ी अच्छे आपको जो ग्रहमान है वो बनते हैं। जैसे कि आपका जो पंचमेश है वो चतुर्थ भाव में है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये पंचमेश आप ही के मतलब स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपका जो भाग्येश है वो भी स्वयं के राशि में है। उसी प्रकार आपका ये जो लाभेश है वो भी आपके दशम भाव में मार्गस्थ होने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आर्थिक स्तर के संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हालांकि आर्थिक स्तर है वो भी करीबन आपके स्वास्थ्य के तरह ही धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने शुक्र के बारे में कहा कि 17 तारीख के बाद ये शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो 17 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा नजर आएगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं या फिर ऐसे किसी संस्था से जहां पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय शुरुआत होगा। वैसे भी देखा जाए तो पैसे के मामले में बहुत ऐसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही शुक्र आपके पंचम भाव में चला जाएगा तो 17 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपके लिए पैसे के मामला भी काफ़ी मतलब समय से थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल रहे थे वह भी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो यह बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसी प्रकार आपने एक अनुभव भी किया होगा कि जो भी आपने काम किए हैं उसका जो मतलब हम बोलते हैं कि वैल्यू फॉर मनी, जिसे हम बोलते हैं कि आपने जितना काम किया उस प्रकार के पैसे आपको नहीं मिल रहे, लेकिन इस महीने में आपका अनुभव कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा होगा। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की चिंता या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो यह जो आपका चतुर्थश है वह आपके पंचम भाव में था और वक्री था, तो वो भी मार्गस्थ होने जा रहा है।
तो आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, मतलब जो पारिवारिक स्वास्थ्य है, आपके जो परिवार के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम होती है। खास करके आपके परिवार में जो छोटे हैं, आपकी उम्र से जो छोटे जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में भी किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आएंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप किसी के प्रेम में हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर परिस्थिति किस प्रकार की होगी। तो वहाँ पर भी की जो परिस्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। 5-6 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए, आपके प्यार के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसके पहले करीबन 15-20 दिन में इसमें थोड़ा खिंचाव वगैरह आया था या फिर कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट हुए थे, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपका जो लगन है सेंसिटिव है, बहुत भावनाशील है। तो छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार होते हैं, लेकिन बुध जैसे ही मतलब ये मार्गस्थ हो जाएगा तो प्यार में, प्रेम में अगर जो लोग में डिस्प्यूट चल रहे, प्रॉब्लम चल रहे, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो भी काफ़ी अच्छा और खिला खिला नजर आएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आप, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो तालमेल है वो किस प्रकार का होगा। तो आपका जो सप्तमेश है वो मार्गस्थ ही है और दिनांक 21 तारीख के बाद वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो 2-3 तरह से देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो मतलब ताल्लुकात थे वो नॉर्मल ही थे, लेकिन जैसे ही 21 तारीख के बाद ये जो गुरु है वो आपके अष्टम भाव में चला जाएगा तो थोड़े बहुत वहाँ पर, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन वगैरह हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है कि हालांकि ये जो गुरु है वो करीबन 11.5 महीने तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। उसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे हर राशि के लिए, तो उसमें काफ़ी डिटेल में बताया भी जाएगा। लेकिन इस महीने की अगर बात करें तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 21 तारीख तक ये जो गुरु आपके सप्तम भाव में रहेगा, तो इसकी वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपके वैवाहिक जो आपके जो रिलेशनशिप है इसमें किसी नहीं आएगी। तो इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हो, देखिए करियर के मामले में अगर देखा जाए, करियर का मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करीबन पिछले 1 से 1.5 महीने से करियर के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी और कई दफ़ा आपके मन में यह भी विचार आया था कि यह जो काम है वो छोड़ भी दिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन छोड़िएगा गया नहीं, क्योंकि करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। खास करके शुभ फलदायी मैं इस मायने में बोलूँगा कि जो भी स्ट्रेस आपको वहाँ पर हो रहे हैं वो अभी तुलनात्मक दृष्टि अगर देखा जाए तो काफ़ी मायने में कम होते हुए नजर आएंगे। तो स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको मतलब आएंगे भी, लेकिन इससे ज़्यादा डरिए नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको अगर आप नौकरी करते हो तो अलग अलग प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, लेकिन मेरी मानो तो क्योंकि आपका जो गुरु है वो अभी अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको किसी भी प्रकार के नए अगर जॉब अपॉर्चुनिटी भी आते हैं तो वो नहीं लेना, क्योंकि जो समय है वो इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके संदर्भ में भी देखे जाए तो पिछले करीबन 1.5-2 महीने में उनके द्वारा कुछ अलग बातें हुई थी या फिर आपके मन में उनके द्वारा उनके लिए कुछ अलग से सोच विचार आए थे, उसी वजह से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट आप दोनों में था। लेकिन इस महीने में वो जो बात है वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों, ये जो मिथुन लगन के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आप अभी देख रहे हैं, उनके लिए देखा जाए या फिर नवंबर के बारे में अगर देखा जाए तो जो भी प्रॉब्लम खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपके मतलब जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर के जो करियर के बारे में ना, स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम आपको आए थे पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में, वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे इस महीने में। तो दीपावली का ये जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा गुजरेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा राह देखना है, करीबन 10-12 तारीख के बाद आपकी जो सभी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि हर महीने में कई ऐसे जो दिन होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, या फिर आपके लगन के लिए देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी से स्ट्रेस ले लेते हो, मतलब हमारा मूड नहीं रहता। अगर आपका मूड नहीं है तो उस मतलब मानसिकता में अगर कोई आप डिसीजन लेते हो तो वो भी
नॉर्मल नहीं होते। तो वो जो दिन है वो कौन से हैं? तो दिनांक 15 और 16 तारीख जो है, इस तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि वो जो डिसीजन आप लोगे वो फंसने की संभावना ज़्यादा नज़र आती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो परिस्थितियाँ होगी वो काफ़ी अलग से साबित हो सकती है। वहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा सकता है, या फिर ऐसी कोई परिस्थितियाँ हो सकती है जिसकी वजह से आपके मन में ये विचार आ सकते हैं कि आपका बहुत मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, लेकिन असल रूप में वो बात नहीं होगी। तो 15 और 16 तारीख को थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। उसी प्रकार 20 और 21 तारीख को थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेस आ सकता है, खास करके स्वास्थ्य के बारे में। तो अगर आप किसी व्याधि से अगर ग्रसित हो, उसके संदर्भ में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो जो बात रहेगी 2-3 दिनों की रहेगी। मतलब नॉर्मली 20 और 21 तारीख में ये आपको अनुभव आ सकता है। उसी प्रकार 29 और 30 तारीख का जो समय है, उस समय में भी अगर आपने कहीं से लोन लिया है या फिर ऐसी कोई बात है, तो उसके संदर्भ में कुछ स्ट्रेस या टेंशन आपको आ सकते हैं। तो ये जो मैंने दिन गिनवाए 15, 16, 20, 21 और 29, 30, इस दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अब मैं आपको कुछ ऐसी तारीख बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी अगर बर्थ डेट है या फिर आपके परिजनों की बर्थ डेट है, तो ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि ये जो बर्थ डेट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं। उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अशुभ जा सकता है। पहले तो मैं आपको वो बर्थ डेट गिनवाता हूँ। अगर आपका या फिर किसी का जन्म जनवरी के 18, 19 और 20 तारीख को हो, या फिर जुलाई के 18, 19 और 20 तारीख का होगा, तो आपके लिए जो संपूर्ण महीना है नवंबर 2020 का बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जा सकता है। जो भी आप नए काम करोगे उसमें यश मिलने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपकी जो पूरी लाइफ है वो टर्न हो सकती है। तो वैसे भी देखा जाए तो उसके संदर्भ में कुछ अशुभ अनुभव आपको आ सकते हैं, लेकिन खुद से ऐसे कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से ये जो बात है वो ज़्यादा बढ़े। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार अप्रैल और अक्टूबर के 18, 19, 20 तारीख को जिनका बर्थडे है, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से जा रहे हो उसी प्रकार से जाइए। मतलब आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। कभी कभी हम रिस्क ले लेते हैं, किसी और के बारे में हम अनुभव करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के रिस्क लिए तो उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है, तो हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन आपसे वो बात नहीं होती, क्योंकि हर एक का जो नसीब है वो वैसे नहीं होता। तो इसी वजह से ये जो बर्थ डेट है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। उसी प्रकार जिन लोगों का जो बर्थ डेट है वो जून और दिसंबर के 10 और 11 तारीख को है, उनके लिए भी ये जो महीना है वो अच्छा नहीं चले जाएगा। उनके लिए खास करके एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चीटिंग होना, मतलब फंस जाना, ऐसी वाली बात उनके बारे में हो सकती है। चीटिंग उनके साथ हो सकती है, या फिर वो अगर कोई काम करते हैं तो उसमें फंस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, यह जो जन्म तारीख है वो अगर आपकी होगी या फिर किसी और की, तो उन्होंने इसके बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 15 तारीख को आती है, वो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को आती है। 15 तारीख को लक्ष्मी पूजन है, लेकिन दोनों जो दिन हैं, मतलब 15 और 30 तारीख, इन दोनों दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। अगर लेते हो तो चूकने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा के दिन जो सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो ज़्यादा तीव्रतम होते हैं। तो उस दरमियान अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसे भी बर्थ डेट्स हैं जो कि इस महीने में काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी है, बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी। तो वो बर्थ डेट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनवरी और मई के 10 से लेकर 15 तारीख का जिनका जन्म है, उसी प्रकार सितंबर के 12 से लेकर 18 तारीख तक जिनका जन्मदिन है, बर्थ डेट है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है नवंबर 2020 का बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। मतलब किसी भी प्रकार के अगर जो मैंने ग्रह योग यहाँ पर गिनवाए उसके बावजूद उनको जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। तो दोस्तों ये था मिथुन लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।